तत्सत् इति विश्वरूपाय परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धनजा सुहृदयागार बसई राम सरचापिधर। श्री हनुमंताय नमः। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करण कर। श्री सद्गुरु स्वरूप तुलसीदासाय नमः। आज उपस्थित मानस प्रेमी वृंद, आपका यह नित्य सत्संगी भाव दिन प्रतिदिन ऊंचे शिखर की ओर जाए। रामायण के रूप में राम की कृपा प्रसादी की वर्षा आपको सुखद और शीतलता प्रदान करे। आप मनुष्य जीवन के परमात्मा लक्ष्य के सहभागी बने। आज हम रामचरितमानस अंतर्गत अरण्यकांड में वर्णित श्री राम की सबरी के प्रति नवधा भक्ति की विवेचना को लेते हैं। बंधुओं, हम भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। इस बात पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि भारत देश की भूमि योग सिद्ध भूमि है। सद्गुरुत्व से पूर्ण इसकी माटी है और पाश्चात्य भूमि भोग सिद्ध भूमि है, विलासिता से परिपूर्ण है। वहाँ के लोग तो कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो। बस भारत का योगी कहता है खाओ जीने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो खाने के लिए नहीं, खाओ जीने के लिए और जियो पाने के लिए। बस कुछ मत करो। किसी भारतीय समझदार व्यक्ति ने कह दिया, क्या कह दिया कि क्या धरा है इस धरा में, क्या धरा है इस धरा में, सब धरा रह जाएगा, बस अकेला तू ही चला जाएगा। कितनी समझदार बात है। योगी कहता है जानो एक काम, जानो दूसरा काम करो और तीसरा काम पाओ। जानो किसको जानो? अपने आप को जानो। ये अध्यात्म भरा इस पिंड में, पूरा इस पिंड में पूरा अध्यात्म भरा है। क्षराक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी परमात्मा की यही पिंड पूरी करता है। तो इसको अच्छी तरह जानो कि मैं हूं कौन, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या। फिर करो क्या? इसको जान करके ये विश्वरूप की सेवा करना शुरू करो तो पाओ क्या? परमात्मा, परमात्मिक आनंद पा जाएंगे। एक विधि है। बंधुओं, हमारा इतिहास तो इस बात का साक्षी है कि इस देश की धरा पर भगवान के भक्त पैदा हुए। कहीं और कहीं समझ में नहीं आता कि कहीं भक्त पैदा हुए विश्व में, और उनके रक्षार्थ भगवान भी यहीं पर पैदा हुए। और सदग्रंथों की रचना परंपरा भी देखिए आप। रचना परंपरा का स्रोत भी यहीं भारत से सर्वित हुआ है। सदग्रंथ कहीं मिलेंगे नहीं आप। इनका ही अन्य अन्य भाषाओं में, भारत के ग्रंथों का ही अन्य अन्य भाषाओं में रूपांतर करके लोग आनंद ले रहे हैं। पर मूल स्थान अपने भारत का ही। यहीं पर सिद्ध साधु संत जैसी पुण्य आत्माओं के आश्रम भी हैं, जो तीर्थ स्थानों के रूप में आज पूज्य। अखंड सुख शांति की अविरल ज्ञान गंगा आज भी
भारत में दूरदर्शन प्रणाली में देखी जा सकती है प्रतिदिन। इस देश की नदियां जीवनदायिनी सिद्ध हैं, मात्र शक्ति के रूप में पूजनीय, असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था की प्रतीक हैं। भारत के अध्यात्म वेत्ताओं के नित्य प्रवचन लाखों लोगों को सुख शांति प्रदान कर रहे हैं और विदेशी भी इस विधा पर मंत्र मुग्ध से हैं। भारत की ये आध्यात्मिक पूंजी देखिए आप कितनी बड़ी है। कारण जरूर यहाँ की धरा परम तत्व से आवेशित है, अन्यथा इतने आध्यात्मिक स्रोत नहीं चल पाते। समय समय पर हम देखते हैं कि अंतराल देकर के हर युग में परमात्मा के अवतरण भी हुए। वेद शास्त्र पुराणों में यह बात प्रमाणित की गई है, जिसमें विशेष रूप से दो बहुत व्यवहारिक ग्रंथ हैं। पहला क्या है? सरल रामचरितमानस, और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीतोपनिषद। बहुत सरल है। पहले हम तुलसीदास के रामचरितमानस में देखते हैं कि परमात्मा के अवतार के क्या कारण बताए गए। इन कारणों में मुख्यतः धर्म ग्लानि विरुद्ध धर्म संस्थापन का ही हेतु है। तुलसी की रचना रामायण के अयोध्या कांड में श्री लक्ष्मण जी निषाद राज को उपदेशित करते हुए कहते हैं राम जन्म के, राम अवतार के बारे में। क्या कहते हैं दोहा में कि भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटत जग जाल। ये पांच जो होते हैं, भागत भूमि भूसर सुरभि उस सुर, ये सब जो हैं सज्जनता के प्रतीक हैं, शीलता के प्रतीक हैं, कमजोरिता के प्रतीक हैं। इन पांचों के रक्षण के लिए और इनके पोषण के लिए, इनके संसारी ताप पाप मिटाने के लिए परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित होता है। ये नियम है। इनके चरित्रों को सुनकर के सारे संसार के लोगों को परम शांति की अनुभूति होती है। इसी बात को दूसरे शब्दों में एक चौपाई भी कहती है कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। बंधुओं, अवतारों का जीवन मजे वाला नहीं रहा, दुख और कष्टों से पूर्णता भरा रहा है इनका, परंतु उनका जो उद्देश्य है वो परम ही रहा है। पाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोया है, आज हम नहीं खो सकते उतना। उनकी जीवनियाँ देखें अपन, राम कृष्ण या और भी अवतारियों की, तो कंटकपूर्ण रही हैं, मगर उद्देश्य परम का रहा है, परम सुख शांति अनुभवंती। उन्होंने, इन अवतारों ने हमें ऐसी लीलाएं दी हैं, ऐसी कथाएं दी हैं, जिनके श्रवण मात्र से, जिनके आचरण मात्र से भाव सागर पाने की युक्ति हमको प्राप्त हो जाती है। बालकांड शिव पार्वती सत्संग की चौपाई कहती है, तुलसी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय भय गुणा आवनहारी। कितनी प्रचलित चौपाई है। पेड़ पर बैठे पक्षियों को उड़ाने के लिए जिस तरह ताली का प्रयोग किया जाता, इतने में पक्षी उड़ जाते। इसको लेकर के तुलसीदास जी ने लिखा है कि संशय रूपी बहक को उड़ाने के लिए राम कथा रूपी ताली को बजा दो। जिस तरह ताली की आवाज वृक्ष पर बैठे पक्षियों को उड़ा देती, उसी प्रकार श्री राम की चरित्र लीलाएं हमारे जीवन में व्याप्त है। हमारे दुर्गुण रूपी विकारों को, अनेक प्रकार की शंकाओं को जड़ मूल से समाप्त कर देती हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने सुझाव दिया है कि सादर सुमरन जो नर करें, भवबारिद गोपद उतरें। सादर इज्जत के साथ
श्रद्धा भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, आस्तिक भाव के साथ रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। परम आनंद की प्राप्ति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। परम आनंद की प्राप्ति इस भवसागर में तैरना है, और क्या है। सारे जंजाल तो सबको मिलते हैं जीवन में, लेकिन जंजाल प्रूफ बना देती रामचरितमानस की कहानी। और दूसरी रचना के बारे में देखें हम, दूसरे प्रमाण के रूप में मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन की त्रेतायुगीन रचना, जिसका नाम रचना महाभारत, उसके अंतर्गत श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश करने वाली गीतोपनिषद समाहित है। इसी रचना के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक क्रमांक 7-8 में अवतरण की संक्षेप जानकारी दी गई। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत। जब जब धर्म से बेधर्म हुआ, भगवान को आना पड़ा। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों के रक्षण के लिए, विनाशाय क्या दुष्कृताम, दुष्कृतियों को नष्ट करने के लिए नहीं करना पड़ा। पहले तो भगवान ने समझाइश दी ना, हर एक को समझाया बुझाया, अब वो करना पड़ा। लेकिन ये ना कहें कि उनके मारने के लिए जन्म, रक्षण में करना पड़ा। तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कह दिया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, इनकी बाढ़ आ जाए, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीर सुपर मानव के रूप में इंसान सहित लेता होता है। ऐसे नहीं, सुपर मानव बन के आते हैं, क्योंकि मानव से श्रेष्ठ कोई चीज यहाँ है नहीं। सबसे श्रेष्ठ है मानव, और इसमें भी सुपर मानव बिल्कुल परमात्मा की मुक्त आत्माओं की आवेशी होती है उनमें, वो बहुत काम करते हैं यहाँ पर। तो धर्म संस्थापन नित्य समाज में बना रहे, लोग मर्यादित होकर परस्पर स्नेह से रहें, सबके साथ सबका विकास हो, मोदी जी का सिद्धांत, राम राज्य का भी। सर्वत्र सुख शांति आनंद की वर्षा होती रहे, सभी यही चाहते हैं। इसी ध्येय को लेकर के अवतार अपना अवतारी कार्य पूर्ण करते हैं। और जहाँ समाज के विध्वंसक तत्व, समाज विरोधी आश्रय बल प्रबल हो जाता है, साधु संत सज्जनों की पीड़ाएं असहनीय हो जाती। सहन तो करते बेचारे, बहुत सहन करते हैं, असहनीय हो जाए तभी भगवान आते हैं। द्रौपदी की पीड़ा किसी असहनीय हो गई थी, पहले तो उसने बहुत रक्षा की, तो पीड़ा असहनीय हो गई तो भगवान को पुकारा, तभी भगवान आए। परमात्मा का अवतार मनुष्य रूप में, विभूति के रूप में अनशन सहित अवतरित होकर इन आसुरी शक्तियों को जड़ से समूल नष्ट कर देते हैं, और समाज में सुख शांति और उन्नति के स्रोत फूटने लगते हैं। आज भी कोई व्यक्ति समाज की सुख शांति के लिए अपना जीवन अर्पण करता है, उसको अपन भगवान ही कहते हैं। तो आपके रूप में तो भगवान आ गए हैं। आप तो, हमने भगवान कहीं देखा नहीं है, लेकिन आपको देखा है। आपने ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया है, हमारी रक्षा कर दी, हमको आनंदित कर दिया। ये भगवान, इन्हीं के रूप में तो भगवान रहते हैं। प्रभु अपनी आंशिक आवेशी से पूर्ण जंगम और स्थापर तीर्थों की व्यवस्था भी धर्म संस्थापन के लिए कर जाते हैं, चले जाते हैं, मगर उसके बाद व्यवस्था कर जाते हैं। यह व्यवस्था तो लंबे समय तक चलती है। आज भी ये तीर्थ अपना कार्य कर रहे हैं। जंगम तीर्थ चलते फिरते होते हैं, स्थावर जी एक स्थान पर जैसे ये बना हुआ, तो ऐसे जंगम चलते फिरते तीर्थों में संत शिरोमणि तुलसीदास जी अग्रगण्य की भूमिका में आते। इस तरह का संत आज तक पैदा नहीं हुआ। इस तरह की रचना करने की सामर्थ्य भी आज तक नहीं हुई। कितने साल हुए। उन्होंने सप्तम अवतारी श्री राम जी की लीला के कथानक में यथास्थान सुभाषित चौपाई दोहों का
सृजन भी समाहित किया है। कथा तो चलती चलती है, उसके बाद में बढ़िया चीज़ें उपदेशों के रूप में जीवन यापन के सूत्र प्रस्तुत करती हैं, वो रामचरितमानस में खोजना पड़ती हैं, जो हमारे सामने विभिन्न श्रोता वक्ताओं के माध्यम से संवाद शैली के प्रयोग से और उपदेशों के रूप में आज प्रस्तुत है। संवाद शैली, प्रश्नोत्तर शैली के द्वारा भी तुलसीदास जी ने बहुत से प्रसंग लिखे हैं। तुलसी के पवित्र उपदेश आज भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को अखंड सुख शांति प्रदान करने में सामर्थ्य रखते। जब पृथ्वी एक है बंधु, तो सभी मनुष्य एक से हैं, तो हमारे राष्ट्र एक परिवार क्यों नहीं? विश्व बंधुत्व का भाव क्यों नहीं? वसुधैव कुटुंबकम का भाव क्यों नहीं? इस विविधता पर तुलसीदास ने चोट की है, सबको एक बनाया है, सबको राम की शरण में आने को कहा है। गॉड राम, अंग्रेज भी कहेंगे गॉड राम, सबको अल्लाह का आशीर्वाद, वो एक है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस के जो प्रसंग हैं वे अत्यंत ही सराहनीय हैं और आचरणीय भी है। तुलसी के उपदेशों के इसी क्रम में आज हम अरण्यकांड की यात्रा करते हैं। क्या देखते हैं? जहाँ तुलसी के नायक श्री राम ने राम भक्ति अनुरागी सबरी भीलनी को नवदा भक्ति से उपदेशित किया है। भक्ति के इसमें 9 पायदान बताए गए, 9 पायदानों की चर्चा की गई है, जिन पर चलकर के क्रमशः साधक ब्रह्मलब्धि का आनंद पा सकता है। ऐसा क्रम है, वो क्रम से यदि चलें तो ब्रह्मलब्धि पा सकते, अन्यथा कोई उपाय नहीं। ध्यान भजन सत्संग कर डालो, घर में कुछ भी कर डालो, लेकिन नहीं, योग्यता के अनुसार तुलसीदास जी ने इस क्रम को लिखा है 9 प्रकार से। अरण्यकांड के कथानक में सीता हरण प्रसंग होता है, अभी जानते। पश्चात श्री राम जी जटायु को वैकुंठ धाम पहुंचा देते, फिर दुर्वासा से शापग्रस्त कबंध का भी उद्धार कर देते। सब हेतु बने थे पहले से। कथानक को गति देते हुए तुलसी जी चौपाई लिखते हैं ऐसी कि ताहे देहि गति राम उदारा। ऐसे उदार भगवान उस कबंध को उत्तम गति प्रदान करते हैं। फिर सबरी के आश्रम पगुधारा, फिर सबरी के आश्रम की ओर बढ़ते हैं। आश्रम माने पवित्र स्थान, जहाँ प्रभु चर्चा हो, दैनिक सत्संग समागम हो संतों का। गिरजा संत समागम सम और न आन कछु लाभ, सबसे बड़ा लाभ, उत्तम धन, बिना हरि कृपा मिले ही नहीं। गावहीं भगवान की कृपा है अपने ऊपर के अपन ये सत्संग में बैठ रहे हैं। विष्णु भगवान कहते हैं तत्राहम निश्चितम पृथ्वी, मैं निश्चित रूप से उस स्थान पर रहता हूँ जहाँ लोग गायन्ति माम, जो मेरा गायन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं, मैं उस स्थान पर होता हूँ। और राम की चर्चा हो रही तो हनुमान जी तो बिल्कुल समझ लीजिए आप कहाँ बैठे हों, या पेटी पे बैठे हों, ऊपर स्थान अपन ने दिया है। ये नहीं कहा कहाँ बैठो, कहा आ जाइए आप, वो अपने मन से जहाँ जहाँ भी बैठ जाए, कुर्सी डली वहाँ बैठे। अब देखिए आप, चौपाई बढ़िया आती है, भूमिका बन रही है। सर से जलोचन बाहु बेसाला, जटा मुकुटे उरे बनमला। बाबा कमल नेत्र भगवान के, जिसके आज भी कमल नेत्र हैं वो भगवान, जिसके कर कमल है वो भगवान, पद कमल है भगवान, मुख कमल है भगवान।
वनवासी वेशभूषा, जटाओं का मुकुट बनाया। कमल नयन भगवान ने विशाल बाहु, बड़ी भुजाएं लंबी, कोई कहते हैं घुटनों के नीचे तक आई। अब देखते हैं अपन यथार्थ क्या है। जटाओं का मुकुट और गले में सुगंधित जंगली पुष्पों की माला पड़ी हुई। दोनों भाई श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबेरी परी चरण लिपिटाई। देख करके दोनों को सबरी आह्लादित हो जाती है, चरणों में लिपट जाती है, भगवान की शरणागति में पहुंच जाती है। उसका भाव जो है हनुमान के भाव से मिलता है। हनुमान का भाव देखिए आप। लंका विजय के पश्चात जब पूरी रामदल अयोध्या की ओर प्रयाण करते हैं तो पूर्व में संदेश के रूप में हनुमान जी को भगवान भेजते हैं कि जाओ ब्राह्मण का वेश धर के जाओ वहाँ बताओ। तो भगवान के आदेश का पालन करते हैं हनुमान जी। तो आप देखिए उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज दिखती है हनुमान जी की। बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि देखत हनुमत अति हर्षिव। इसको देख करके भरत जी को, भरत जी की बॉडी लैंग्वेज को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके हनुमान जी अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। देखत हनुमत अति हर्षिव, पुलक गात लोचन जल बरसिव। शरीर आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, नेत्रों से प्रेम की अश्रुधारा प्रकट हो गई। बिना बोले बोले बाबा, मन में बहुत अधिक सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समवाणी। बहुत अत्यधिक प्रसन्नता। पश्चात वाणी निकली तो कैसी, अमृत वाणी। ये देखिए आप भाव। हम भी किसी से मिले, अपने स्नेही जन से मिले या अपने अपरिचित जन से मिले, ये सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो इसी हनुमान भाव से सबरी ने भगवान की अगुवाई की। भावार्थ यह है इसका दो चौपाई का कि श्री राम के नयन विचार दृष्टि से कमल वृत्ति धारक है, निर्लेपी, पक्षपातहीन व्यवहार। उनकी सर्वत्र समदृष्टि रहती है, कोई भेदभाव नहीं। सरलता सहजता, उनको बरवस सबरी जैसी गरीब पिछड़ी भगवान की भक्त महिला की ओर ले जाती है। दूसरी बात, बाहु विशाल थी उनकी, अर्थात किसी के रक्षण में, निर्बल के असहाय के रक्षण में, उसे निर्भय कर देने की शक्ति उनके क्षत्रित्व में थी। ऐसी बाहु मिसाल कही गई। क्षत्रिय बलवान, वो समाज मजबूत। ये हाथ बलवान तो हमारा शरीर पहलवान। ये हाथों का बड़ा रोल है, और एक नहीं दो दो संगी दिए गए। पूरे शरीर के लिए ये हाथ काम करते हैं। परम भक्त इस ब्राह्मण के निकट, क्षत्रिय ब्राह्मण की बहुत पक्की दोस्ती रहती है, बहुत पक्की। तो ये विधि देखें अपन, अतिथि के स्वागत की विधि सबरी से सीखें। श्री राम के प्रसंग से तुलसी एक दोहे में लिखते हैं कि कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहें आन, प्रेम सहित खाए प्रभु बारंबार बखान। कितनी बढ़िया चौपाई। कंद मूल फल, स्वागत स्वागत। चाय वाय का जिक्र नहीं है। वो तो अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया हमको,
नसेलची बना दिया है, वो कुछ नहीं। देखिए आप, कन्न मूल फल, वो भी सुरस अति, अत्यंत ही स्वादिष्ट, मीठे, प्रिय भगवान को अर्पित करती है। और देखिए आप, स्वागत की विधि, अतिथि स्वागत की विधि जो हमको करना चाहिए, सबरी ने की। मुस्कुराकर, पुलकित होकर, दोनों हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से आइए। इतना अपन ने कर दिया, बहुत कुछ कर लिया आनंद के लिए। दूसरा, श्रेष्ठ आसन दीजिए, कनिष्ठ आसन नहीं, श्रेष्ठ आसन, हमसे श्रेष्ठ आसन। या सब हम श्रेष्ठ पे बैठे हैं तो हम उठ जाए, आइए, ऐसा नहीं कि आइए बैठो, नहीं, श्रेष्ठ आसन दीजिए। अतिथि सत्कार की विधि बता रहे। फिर पूछिए कैसे हैं आप, हेतु नहीं कि किस हेतु से आए, ये प्रश्न नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। आप कैसे हैं, बाल बच्चे कैसे हैं, कैसा चल रहा है भाई, आनंद तो है, बताइए आप। हाँ भाई, जरा स्वागत की कार्रवाई शुरू कर दीजिए, जलपान आदि वगैरह वगैरह, ये हो जाए। इसके बाद क्या करें श्रीमान जी, आपका हेतु बताएं आगमन का। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैं कोई आपकी सेवा कर सकूं, विनम्र भाव। इसके बाद देखिए आप, यही सम्मान हमको दूसरी जगह मिले तो कितनी प्रफुल्लता होगी। 100% पुण्यार्जन, 100% भगवान प्रसन्न। तो अब सबरी क्या करती बेचारी, फूलों की सेज बिछा, वो रास्ते में बिछा रखी, वहां से आएंगे, खड़ी हो गई बेचारी गरीब, क्या होगा उसके पास। उसने पहले से इंतजाम कर लिया था, कन्न मूल फल सुरस से दिए, राम को, लक्ष्मण को दिए, उन्हें खाए। कहते हैं कि उसने चिक चिक से दी, चिक चिक के दिए कि मीठा है तो ले लो भगवान, भगवान खा गए। वाह वाह, क्या भगवान का प्रेम देखिए आप। तारीफ के साथ भोजन की तारीफ करना चाहिए, और तारीफ वह जरूर सुन ले जिसने उसको बनाया। फिर आप देखिए मजा, अरे भाई ये किसने बनाया, ये बहुत उत्तम भोजन है, अरे मंजली बहू ने बनाया, मंजली बहू सुन रही थी, हाँ अब और अच्छा बनाएंगे हम, और अच्छा बनाएंगे। तो तारीफ करने में क्या जाता है यार। अरे बुरे की तारीफ करके बताओ जब जाने सत्संगी, बुरे की बुराई तो दो चीजें हम बहुत करते हैं। एक चीज निंदा, बहुत मजा आता है निंदा में, और दूसरी अपनी प्रशंसा सुनने में मजा आता है, और निंदा करने में मजा आता है। ये दो बातें बड़ी बेकार हैं, इनको संयमित करना चाहिए। निंदा, स्तुति का आनंद लीजिए, निंदा का नहीं। अच्छा गुण देखिए उसमें, ऐसा कोई खराब व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई एक आध अच्छा गुण ना हो। वो खोजी दृष्टि नहीं है हमारी ऑडिटर की दृष्टि है। हम देखते हैं कि हाँ इसमें कमी क्या है, भोजन हो चाहे बात हो, कमी कहाँ है। बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, हाँ, अरे कमी तो तुमको कोई कहेगा तो तुमको भी अच्छी नहीं लगेगी, तो तुम भी दूसरे की कमी मत कहो। कमी तो सब में है यार, कोई परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 3 गुणों को स्वभाव जान रहे आप, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुछ अच्छाई देख करके गड़बड़ी प्रस्तुत करो जरूर। अच्छाई को सामने रख के बुराई कह दो, धीरे से सहन हो जाएगी। और डायरेक्ट बुराई करोगे सहन नहीं होगी, लड़ाई हो जाएगी। ये बात तो है स्वागत व्यवहार की। घर चाहे बाहर कहीं भी चले जाओ आप, भगवान का प्रेम विदुर घर में भी देखा था कृष्ण अवतार में। उनकी पत्नी के दिए केले के छिलके खाते रहे। खाना क्या है भूल गए, इतने प्रेमासक्त हो गए व्यवहार से। विदुर को जानते हो, विदुर कितने श्रेष्ठ व्यक्तित्व था।
विदुर का, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति, विदुर जैसा विद्वान। युद्ध के समय भी तीर्थ यात्रा पे चले गए कि ना हमें इधर बोलना पड़े ना उधर बोलना पड़े, और बोलना है तो सही बोलना है, डरात भी नहीं। विनम्रता के साथ आप देखना, विदुर की वाणी में विनम्रता मिलेगी आपको, और शुद्धता मिलेगी, बनावटीपन नहीं मिला उनको, सब लोग मानते थे। ये दुर्योधन की मम्मी का नाम था उनको, कुंती नहीं, दुर्योधन की मम्मी गांधारी। गांधारी कहने लगी कि ये दुर्योधन के जन्म के समय विदुर ने कहा था कि ये कुलनष्टक है, इसको जन्म तो नहीं होना चाहिए था, और हमने उनकी बात नहीं मानी, और आज देख रहे क्या हो रहा है। विदुर, गांधारी, विदुर की देखिए आप, भगवान के भक्त, शुद्ध प्रेम। तो बंधुओं, कोई सच्चे संत हो या भगवान हो, धन के लालची नहीं होते। फिर मंदिरों में क्यों चढ़ाते भगवान को? एक मंदिर मैंने देखा चार धाम यात्रा में, जहाँ साफ लिखा था कि भगवान को धन की आवश्यकता नहीं है, कृपया अपना धन बिल्कुल यहाँ ना चढ़ाए। गए थे रे? फिर वहाँ बढ़िया फ्री में हलवा, चाय, आनंद। ये है श्रेष्ठ। भगवान को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है धन की। ये क्या है, धन दे करके मनोकामना पूर्ण, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब तामसी लक्षण है, शुद्ध आचरणी नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे से कुछ पाने वाले हजारों लाखों में हैं। मेरे से, मेरी जेब से कुछ पाने वाले हजारों लाखों में हैं, पर सिर्फ मुझे पाने वाले तो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं। मुझे नहीं, मेरी इस प्रॉपर्टी से मतलब, दादाजी से मतलब नहीं। दादाजी फोकट है तो दादाजी से कोई मतलब नहीं, और दादाजी मालदार है तो वाह वाह, पूज नहीं दादाजी, स्वागत भगत आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी जेब से हमें चाहिए, दादाजी से नहीं चाहिए। ये स्थिति बनी हुई है। भगवान कहते हैं बेटा तुमको तो नहीं मिलेगा, तुमको वो नश्वर फल मिलेगा तो, मगर नष्ट होने वाला, दुख अशांति देने वाला फल चाह रहे हो तो मिलेगा, बस अखंड सुख शांति वाला नहीं मिले। तो बंधुओं, श्री राम की सहजता और सरलता देख करके विनम्र भाव से सबरी अपनी बात रखती है। एक भक्त की दीनता देखिए, यहाँ पर आप उसकी निरंकारिता देखिए। सबरी की चौपाई लिखते हैं तुलसीदास जी, कही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी। विनम्रता देखिए आज कि मैं एक गरीब परिवार से हूं, अशिक्षित पर पिछड़ी समाज वाली हूं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकूं। अब कुछ नहीं है, गरीब के यहाँ गए बड़े आदमी भैया जी, तो भैया जी अब बोरा ला है जी, बिछे हैं मैंने, जो कछु है वो अर्पण कर है भैया। मानो भाव शुद्ध है तो भैया जी प्रसन्न है, बिल्कुल प्रसन्न है। जो है, कहते हैं कि घर में जगह जरूरी नहीं है, इस घर के अंदर जगह होना चाहिए, हमारे हृदय में जगह होना चाहिए, अतिथि आ जाएं कितने भी आ जाए। और इधर जगह नहीं है तो बहुत बड़ा कमरा भी वीरान भरा है, ये हृदय की बात। तो कहा मैं बुद्धिहीन हूं। तुलसीदास जी ने भी वंदना करी थी हनुमान जी की, बुद्धिहीन तन जान कर सुमरो पवन कुमार, बल विद्या बुद्धि देव मुहि हरम क्लेश बेकार। क्या बुद्धिहीन थे क्या तुलसीदास जी? मैं बुद्धिमान हूं तो नहीं कहा उन्होंने, बुद्धिहीन हूं। मुझे तो संतों से भी मुझे पालागी करना,
असंतों से तो करना ही करना है, सब 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 मेरे भैया, मेरा काम पूरा हो जाए। तो विनम्र भाव जो है वो बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ विनम्रता देखिए आप, राम द्रवित होकर कहते हैं, उनकी बात सुनकर के तुलसी लिख देते हैं, कह रघुवती सुन भामनी बाता और मानो एक भगति करना। मेरा नाता सिर्फ प्रेम से है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम में आदान प्रदान जैसी चीज नहीं होती है, लेना देना नहीं होता है। प्रेम एक अद्भुत चमत्कारी शांति प्रिय चीज है। तो भगवान ने कहा मैं तो एक विशुद्ध प्रेम का नातेदार हूं, आप मुझे आपकी जो कह रहे हैं कि सेवा, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो बंधुओं, भगति शब्द यहाँ एक निरंकार समर्पण, अद्वैत प्रेम और निष्कपट सहज सेवा भाव का प्रतीक है, जो हमें यहाँ सबरी में दिखाई दे रहा है। बंधुओं, भगवान धन संपदा के नहीं, भक्त के निश्चल प्रेम के भूखे हैं। हम भी तो चाहते हैं यार प्रेम कोई मिले, हमें प्रेम मिले, लेकिन भैया प्रेम और मान का तो एक सूत्र है, प्रेम बांटोगे तो मिलेगा और मान दोगे तो मिलेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मान और प्रेम, जो बोनी बोगे उससे ज्यादा फसल मिलेगी इनकी। अब अपमान की बोनी बोगे और मान चाहोगे डरा धमका करके, तो संभव कैसे। ऐसे ही प्रेम करने का दायरा बढ़ा है अपन। तो यहाँ पर एक चौपाई कह करके अपन विराम लेते हैं, समय कह रहा है। अयोध्या कांड में गुरु बृहस्पति इंद्र को उपदेशित करते कहते हैं, क्या कहते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। ये सेवक बहुत प्यारा रहता है भगवान के लिए। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। बहुत सुखी होते हैं भगवान, बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके सेवक की, उनके भक्त की सेवा करता है। अब बताइए आप, सेवक की सेवा जो करे, भगवान के भक्त की जो सेवा करे, उस पर भगवान बहुत प्रसन्न है। और भक्त की सेवा कैसी हो रही, यादव जी कर रहे हैं अपने सत्संग में, स्थान दे करके, लाइट दे करके, बिछौना दे करके, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न तो होंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब ये चौपाई कह रही है, मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवकों से कभी बैर ना कर, चाहे वो घर का नौकर क्यों ना हो, सेविका के रूप में पत्नी ही क्यों ना हो, भोजन बनाने वाला ही क्यों ना हो, वैद्य ही क्यों ना हो, डॉक्टर साहब, कभी बैर नहीं करना चाहिए। राजा से तो करना ही नहीं चाहिए, राजा तो उल्टा टांग देगा। बैर तो बड़े खराब ही चीज है। तो सेवक से भी प्रेम रखें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसलिए काकभूषण गरुड़ संवाद में तुलसी एक चौपाई लिखते हैं कि जिसमें गरुड़ जी काक जी से कहते हैं, मोरे मत प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। राम का दास ज्यादा, राम ही से ज्यादा है। हनुमान जी के कितने भक्त हैं, उतने राम के नहीं हूं। एक टीवी पे मैंने देखा, हनुमान भक्त, वे समस्याएं जान रहे हैं, नाम तक जान रहे हैं। वो बैठे, उनका ये नाम है। तो किस लिए हनुमान जी का की कृपा है हमारे ऊपर। पता नहीं अब वो कितना सत्यांश है,
लेकिन 10-20 लोगों को बुलाया और पूरी समस्या क्या है, बोले पत्नी लड़ती है, कोई कुछ कोई कुछ। वो कहता ठीक हो जाएगा, लो आशीर्वाद, ये मंत्र का जाप करो, हनुमान जी की कृपा है मेरी। अब हनुमान जी की कृपा कैसी है, वो तो कोई यहाँ से समस्या लेके जाए जब पता चलेगा। लेकिन अभी टीवी पे तो बड़ा एडवर्टाइज, मोबाइल नंबर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। कि मेरे बच्चा बोलता नहीं है, वो सब बोलेगा, वो आशीर्वाद जाओ बोलेगा। अब वो होता है नहीं, ये भगवान जाने। तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तो तुम रक्षक काहू से डरना। सारे सुख का दाता हो तुम हनुमान जी, आप हमारे रक्षक है, तो हमें डरने का काम ही नहीं। भगवान के सेवक थे वो, तो सेवक की सेवकाई करने का सूत्र भक्तों ने पकड़ लिया। अरे भक्तों तो आप चाहते ही है कि हमको किसी भी तरह से लाभ हो जाए, आध्यात्मिक या भौतिक लाभ हो जाए, संसारी समस्याएं वगैरह वगैरह हल हो जाए, तो हनुमान जी को पकड़ लो यार। तो हनुमान जी को पकड़ लिया। राम जी ने भी स्वीकार किया था कि सुबरी मुए डर पहु नहीं काहू। एक फैकल्टी ये भी है कि मेरा स्मरण करो, स्मरण करो, रामत्व का स्मरण करो, राम के गुणों की आचरणी दो, ये है राम का स्मरण। कोई वो फोटो तस्वीर नहीं, उनके गुणों का स्मरण करना। अब पिताजी नहीं है अपने, वो ये कह गए थे, बस वो जो कह गए थे वो कर रहे हो, तो तुम पिताजी को सम्मानित कर रहे हो। तो आगे की सबरी की नवदा भक्ति के स्टेप आएंगे, उन स्टेपों को हम अपने में घटाएं। वो स्टेप बहुत काम की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, इस पर चर्चा हम अगली विवेचना में लेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। ओम शांति शांति।